दो युवक शाम को घर से शौच के लिए तो निकलते हैं, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटते हैं। उन दोनों युवकों का जब शव सुबह सरसों के खेत में मिलता है तो पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे की असल वजह क्या है। एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। गोरखपुर जनपद से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां पे दो नाबालिग युवकों की निर्मम तरीके से हत्या करके उन्हीं के गांव के सरसों के खेत में फेंक दिया जाता है। यह पूरा मामला है सहजनवा थाने क्षेत्र के बक्सा गांव का। बक्सा गांव में ही दो युवक जो है कल शाम को शौच के लिए निकले हुए थे और शौच के लिए वो निकले तो थे, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटते हैं, जिसको लेकर के परिजन जो है परेशान हो जाते हैं और अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस उनका छानबीन करते हैं, लेकिन उन युवकों का कहीं पता नहीं चलता है। अब इसको लेकर के परिजन 112 नंबर भी डायल करती है और अपने नजदीक के थाने सहजनवा थाने क्षेत्र में जो है उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है दर्ज कराती है। अब रिपोर्ट तो दर्ज करा लिया जाता है, लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले में जो है ढिलवाही बरती और वो युवकों का पता नहीं लगा पाई। आखिर 12 घंटे हो गए, उन युवकों का कहीं पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद जो है ग्रामीणों का उनका शव नी के गांव के सरसों के खेत में देखने को मिला, जहां पर एक युवक का शव जो है विभत्स रूप में देखने को मिला। एक युवक की निर्मम तरीके से गला काट करके हत्या की गई थी, तो वही दूसरे युवक की जो है उसके मुख में कपड़ा ठूस करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। क्या नाम पड़ेगा भैया? जी हमारा व्यास यादव। अच्छा भैया जी, ये जो भी यहाँ पे घटना घटित हुआ है, क्या कुछ जी जानकारी, जैसे ये दोनों बच्चे एक रिलेशन में रह रहे थे, एक यहीं के बच्चे हैं, हमारे टोले के ही हैं, घर के बगल के हैं। और उसके बाद ये लोग शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास घर से निकले थे। घर से ही पानी डब्बा में लेकर और साइकिल से निकले, और उसके बाद घर पे देर रात तक जब नहीं पहुंचे तो घर पे रोना पीटाना पड़ा पारिवारिक में कि अभी तक कहाँ गए बच्चे, आए नहीं लौट कर। एक दिन नहीं, पहला दिन नहीं आते, शायद हम सुने हैं कि जहाँ तक कि बच्चे रोज आते थे इस टाइम पे शौच करने। और उसके बाद ये आए, उसके बाद नहीं पता चला तो 7-8 बजे के आसपास हम भी वहाँ पहुंचे, बुलाया गया। उसके बाद 100 नंबर पे सूचना दी है उनके चाचा। 100 नंबर से साहब लोग आए, लिख कर ले गए, बोले थाने पे जाइए, थाने पे एक सूचना दे दीजिए। हम लोग 10 बजे के आसपास थाने पे पहुंचे, थाने पे एप्लीकेशन दिया गया। वहाँ से सर तुरंत हम लोग के साथ भेजे टीम, वहाँ से 3-4 लोग सर एसओ साहब की गाड़ी में, जैसे वहाँ हम लोग गए लिखित दे रहे थे तो यहाँ लोग खोज रहे थे, ताल के किनारे साइकिल और डब्बा मिला। वो लोग फोन किए कि यहाँ साइकिल मिला है। हम लोग लिखित दे रहे थे तो सूचना दिए तो साहब तुरंत भेजे कि वहाँ देखिए मौके पे साइकिल मिला है तो क्या बात हो सकता है। हम लोग के साथ सर लोग तुरंत आए। उसके बाद 12 बजे के आसपास हम लोग यहाँ साइकिल जहाँ था वहाँ पहुंचे, और उसके बाद और गाँव के लोग 10-20 लोग के सहयोग से साहब लोग भी गांव के साथ पूरा सिवान में घूमे। कम से कम 2 घंटे के आसपास सब लोग पूरा वैसे शीत में रात को घूमे, मतलब इधर उधर सब लोग खोज ही रहे थे ताशी ले, लेकिन नहीं कुछ कहीं सुराग मिला। तो हार मान के सबको यहाँ से 1:30-2 बजे के आसपास घूम के जाना पड़ा। ऐसी सिवान में खोजा जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य की नहीं देखा पाए हम लोग मुजरिम कहाँ है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से घूम के गए, साहब लोग फिर गए। और उसके बाद सुबह फिर हुआ कि शीत खत्म हुआ है तो एक बार और एरिया लगा लिया जाए, पूरा सिवान का भी रोड का हो गया, अनाथबाद हो गया, सिवान में फिर से देख लिया जाए। बच्चे दिशा भरम होके कहीं गिर गए हो, चक्कर खा के बेहोश पड़े हो, डर की वजह से कहीं बेहोश हो, तो खोजा जा रहा था। तो तब 2-4 लोग आए तो वहां से देखे ब्लडिंग, वहां से देखे थे आए तो देखे एक बच्चे का लाश मिला। वो लोग तुरंत हमारे पास फोन किए, हम दुकान पे थे, तुरंत वहां से आए। और उसके बाद यहाँ गाँव के और लोग भी आए, देखा गया, सर लोग को सूचना दिया गया, सर लोग भी तत्काल पहुंचे यहाँ। और उसके बाद कल से शाम से ही सर लोग सहयोग में थे। और उसके बाद पहुंचे, उसके बाद यहाँ देखा गया तो ये हुआ कि एक लाश है, तो दूसरी लाश भी देख ली जाए, दूसरा बच्चा कहाँ है, तो दूसरा भी बच्चा थोड़ी ही दूर पे आपके सामने है। इतनी निंदनीय तरीके से हत्या हुआ है, इसमें बताइए बिना कोई जांच के, जब तक मुलजिम का चेहरा सामने ना आ जाए तब तक पूरा इधर का 4-6 गाँव पूरा सब दहशत में है। कैसे कोई बाहर निकल पाएगा। नाबालिग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नग्न अवस्था करके
कपड़ा निकाल के मुंह में डाल के गोड़ हाथ बांध के अच्छी तरीके से पूरा गला काटा गया है। इतना निंदनीय तरीके से हत्या, आप बताइए कहाँ क्या कैसे क्या किया जाए। पूरा गांव सदमे में है इस घटना को लेकर, अब पूरा गांव आपके सामने है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पूरे गांव और पूरे शहर के लोग जो है आक्रोशित है इस पूरे घटना को लेकर के, और जगह जगह इसकी चर्चाएं देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले को लेकर के मौके पे पहुंचे तमाम आला अधिकारी, एसएसपी इस पूरे घटना को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सुनते हैं। गोरखपुर के थाना सहजनवा के बक्सा गांव से कल देर शाम एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 14 वर्ष और एक 12 वर्ष का बालक जो शाम में गांव से बाहर शौच करने के लिए गए थे वो घर नहीं लौटे हैं। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाने पर इसका अभियोग पंजीकृत किया गया। जो परिवारजन हैं, गांव वाले हैं और पुलिस के द्वारा रात भर इसका सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह से भी पुलिस द्वारा इनको ढूंढा जा रहा था। तभी सूचना मिली कि इन दोनों जो बालक हैं इनके जो शव हैं वो गांव के ही बाहर सरसों के खेत में मिले हैं। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो बॉडीज़ मिली हैं उनके पर गले पर चोट के निशान हैं। दोनों बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। घर वालों से जो इनके द्वारा पूर्व में सूचना दी गई थी और उसके अतिरिक्त सभी जानकारियां की जा रही हैं। सभी साक्ष्यों के आधार पर जो परिवारीजनों द्वारा तहरीर दी है उसके आधार पर, और हमारी सभी टीम्स एसओजी, स्वॉट और बाकी सभी टीम्स भी इसमें लगाई गई हैं। बहुत जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा और दोषियों को बहुत सख्त और कड़ी सज़ा दी जाएगी। ठीक है ना, उतना हम लोग जांच में देरी होती जा रही है। मेरा अनुरोध है, अगर हम सही जांच चाहते हैं, तुरंत जांच चाहते हैं, तो हम लोग बॉडी ले जाएं वहीं। आपको मैं वादा कर रहा हूं, आश्वासन दिया गया है परिवार को, मान लीजिए रात में पर्दाफाश होना चाहिए। मतलब मैं आपको जब खड़ा होकर आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं इनका पर्दाफाश तुरंत करूंगा, ठीक है ना। हम आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, पोस्टमार्टम जब तक जांच नहीं होगी, आश्वासन मिला है कि डीएम सर आ रहे हैं, उसके बाद लाश छूटेगी। कोई बताए हैं, कोई बताए हम आपसे कह रहे यहाँ कोई दिया कि डीएम सर आ रहे हैं तब लाश छूटेगी। बात यहीं पलट दिया जा रहा है आपकी डीएम सर का कोई काम ही नहीं है। मेरे साथ आप तो खुद आ गए हैं डीएम साहब के, आप आए हैं। जब जांच पुलिस को करनी है तो आप विश्वास रखिए इस बात पे। पुलिस को जब जांच आए हैं सर अच्छी तरीके से पुलिस व्यवस्था देखते हैं, तो जानकारी हम करनी है। जब बीते 10 दिन में सहजनवा थाने क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी घटना देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले जो है एक युवक जो है अपने घर से सुबह गाड़ी से निकला हुआ था, लेकिन वह अभी घर नहीं लौटा, और जब घर नहीं लौटा तो उसकी भी सूचना जो है परिजन अपने नजदीक के थाना सहजनवा थाने क्षेत्र में उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद मैं बता दूं 7 दिनों तक पुलिस के जो हाथ है वो खाली थे और उस युवक का भी पता नहीं लगा पाए, और उस युवक का आखिरकार 7 दिन बाद जो है सहजनवा थाने क्षेत्र के ही कलेसरा के पास, राप्ती नदी के पास जो है उस युवक का शव बरामद होता है। ड्राइवर से चाबियां ले ले तू पे, अब चाबी ले ले, ड्राइवर ढला ही ना दे। पोस्टमार्टम हाउस पे जितना समय हमें वहाँ लगेगा पहुँचने में, उतने समय वो 5 एंगल पर नहीं आ रहे तो वहाँ कैसे जाएंगे? मैं कह रहा हूँ ना, इस बात को सर विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैं आप मेरी बात से कह रहे हैं, हाँ तो पहले बच्चन के करना चाहते हो जब क्राइम खत्म हो गई। चलिए
लास्ट नहीं हो हाँ बुला लिया जाता है खिलाड़ी बुलाऊंगा नहीं जाएगा ये तो ना भाई बेटा लोगन का चल रात भर गाँव ना जाने पावत बाटे